हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में आपके लिए लेके आ गए हैं अक्टूबर 2024 के डेज एंड थीम्स की वीडियो। हर मंथ्स के बाद मैं आपको जो है उस पूरे मंथ के डेज और उनकी थीम्स की एक वीडियो लेके आती हूँ, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डेज करते हैं और उनकी 2024 की थीम्स क्या रही वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यही नहीं, मैं सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद भी कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आज भी हम जो है अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। करंट अफेयर्स लॉजिक्स आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। तो आइए आज का जो हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे करते हैं स्टार्ट। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पहले डेज करेंगे, सभी थीम्स याद करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हर एक मंथ के लिए ना हम कोई ना कोई हिंट लेते हैं। अब अक्टूबर के मंथ के लिए हम क्या हिंट ले सकते हैं? तो ऐसे हिंट लीजिए जो बहुत इजी भी आपको याद रहे। जैसे अक्टूबर के मंथ में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आता है, जो कि है फ्रेंड्स दशहरा। तो दशहरा में हम जो है, दशहरा में क्या होता है, रावण दहन होता है, तो इस तरह का हिंट ले सकते हैं। या अक्टूबर से देखिए, ऑक्टोपस एक जो है क्रिएचर है, जो सी क्रिएचर है, इसका नाम भी रिलेट हो रहा है, ऑक्टोपस अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ से ये जो हिंट है वो इजीली ले सकते हैं। हर एक महीने के लिए देखिए कोई ना कोई हिंट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें याद करना है, क्योंकि आपकी जो डेट होती है वो हर एक मंथ में रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो हिंट का पता चल गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर देखिए कौन सा दिन है? इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एंड इसकी देखिए थीम क्या है इस बार की? तो 2024 की थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। तो 1 अक्टूबर को ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर डेज तो है ना, वो थोड़े से आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे हमें हर मंथ के फर्स्ट और लास्ट वाली जो डेट होती है ना, वो हमें रिमेंबर होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं याद होती तो कोई नहीं, हम यहाँ पे ट्रिक ले लेते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा, हम दशहरा की बात करते हैं, तो जब भी दशहरा की बात होती है तो बच्चे अपने बड़ों से पूछते हैं ना कि क्यों हम जो है दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं। तो जो हमारे घर के ओल्डर पर्सन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमें समझाते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है, या पहले के टाइम पे और अब के टाइम में क्या कोई फ़र्क आया है दशहरा मनाने के सेलिब्रेशन में। इस तरह से वो हमें पूरा समझाते हैं। तो देखिए, ओल्डर पर्सन समझा रही हैं किसके बारे में? दशहरा के बारे में। दशहरा से हमारा मंथ हो गया अक्टूबर। एंड वो क्या बता रहे हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क आ गया। तो पहले यानी फर्स्ट, तो 1 अक्टूबर को आ गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। हो गया फ्रेंड्स ये वाला याद। चलिए 2 अक्टूबर, इस दिन को तो हमें याद करने की वैसे ऐसा ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर याद होगा। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस दिन जो है महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का देखिए जन्म हुआ था। एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। ओके, तो महात्मा गांधी जी जो अहिंसावादी थे, तो इसलिए अहिंसा नॉन वायलेंस वाला डे भी इसको जो है वो कहा जाता है। इस बार देखिए महात्मा गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मार्क की गई, ये ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। 155th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इस दिन को मार्क किया गया था। अच्छा, गांधी जी जो इंडिया वापस लौटे थे ना, वो 1915 में लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी। इसलिए 9 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, जो कि होता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलिए थोड़ा सा बात करें। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी।
2 अक्टूबर को ही एक फेमस पर्सनालिटी और हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनका भी याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। ये हमारी इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, सेकंड कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था जो कि है जय जवान जय किसान का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए मैं बता देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। इनको पॉस्थ्यूमस मिला था, यानी इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों पर्सन्स की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 2 अक्टूबर को होती है। 2 से लेके 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये 2 से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो है 70वां नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन की शुरुआत जो हुई थी ना, वो वाइल्ड लाइफ डे के रूप में हुई थी 1955 में, लेकिन उसके बाद 1957 में इसको चेंज करके वाइल्ड लाइफ वीक जो है इसको नाम पूरा दे दिया। कि पहले तो एक ही दिन मना रहे थे, लेकिन फिर पूरे सप्ताह जो है इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा 1957 से। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस। और इसकी थीम क्या है? द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू। तो ये दिन मनाया जाता है कब? 4 अक्टूबर को। अब देखिए यहाँ पे हमने अक्टूबर को ना ऑक्टोपस के साथ भी जो है वो रिलेट किया था। ऑक्टोपस जो है एक्वेटिक एनिमल है। सो एनिमल यहाँ पे वर्ड आ गया, देखिए एक्वेटिक एनिमल, और उनके वेलफेयर के लिए भी हमें सोचना है कि भाई हम किस तरह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी सेव कर सकें। तो उनके बारे में भी जो है हमें सोचना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्टोपस के बारे में, तो इससे हमारा अक्टूबर का मंथ रिलेट हो जाएगा। और डेट कैसे याद करेंगे? डेट ऐसे याद कर सकते हैं कि वीक में हमने ये प्लान किया है कि 4 दिन उनके वेलफेयर के लिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन्स चलाएंगे, है ना। 4 दिन तक, जो वीक के 7 दिन उनमें से हम 4 दिन जो है इनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। तो हो गया ना 4 अक्टूबर कौन सा दिन? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को देखिए कौन सा दिन आता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। अच्छा, हमारे इंडिया में जो टीचर्स डे मनाते हैं ना, वो हम मनाते हैं कब? 5 सितंबर को। तो आप ऐसे याद करो कि हमारे इंडिया में तो आपको याद ही होगा ज़रूर, क्योंकि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं और उसके एक महीने के बाद पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं। तो 5 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है टीचर्स डे। ऐसे याद करना इसको। थीम देखो क्या है इसकी? वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड्स आ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ओके, 5 अक्टूबर तक क्लियर हो गए सारे डेज। चलिए 7 अक्टूबर को देखिए हमारा है वर्ल्ड कॉटन डे, जो कि है विश्व कपास दिवस। और इसकी देखिए थीम क्या है? कॉटन फॉर गुड। तो ये इसकी है 2024 की थीम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो शॉर्ट थीम्स होती है ना, इसको तो अच्छे से याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? इसे हम याद करेंगे दशहरा के साथ ही। दशहरा पे भी देखिए पूजा की जाती है घर में, और जब हम पूजा करते हैं तो सभी जो है ना एक साथ आके जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं। फिर रावण दहन होता है ना, पहले पूजा स्टार्ट होती है। तो पूजा में हम कॉटन का यूज़ ज़रूर करते हैं। ओके, जैसे आप दिया जलाते हैं तो उसमें दिया में जो बाती है वहाँ भी कॉटन यूज़ होती है। तो पूजा में हम कॉटन यूज़ करते हैं, और एक साथ मतलब साथ। ओके, और दशहरा से हो गया हमारा अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को हो गया कौन सा इंपॉर्टेंट डे? वर्ल्ड कॉटन डे। इस बार देखिए 7 अक्टूबर को एक और डे मनाया गया जो कि है वर्ल्ड हैबिटेट डे। लेकिन ये हर एक साल 7 अक्टूबर को नहीं होता, ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को होता है। तो इसलिए हमें 2024 में याद रखना है कि कब मनाया गया है ये? 7 अक्टूबर को। एंड द थीम इज़ इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं 8 अक्टूबर की, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन 8 अक्टूबर 1932 की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, ये ईयर तो हमारे लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है, इसलिए हम 8 अक्टूबर को ही इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। इस बार कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी इसकी, 92, ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड द थीम इज़ भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ओके, अच्छा आप लोगों से चले छोटा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी कि करंट में हमारे जो है इंडियन एयरफोर्स के चीफ और वाइस चीफ कौन हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया आज का। उसके बाद देखिए 9 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस। एंड इसकी थीम क्या है, 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है ये, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर को मनाते हैं। तो देखिए इसे हम याद कैसे करेंगे, जैसे दशहरा का आपने देखा मेला लगता है, तो हर कोई तो मेले में जो है वो नहीं जा पाता है, कुछ भीड़ की वजह से भी नहीं जाते हैं, कुछ होता है कि वो लोग नहीं जा पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो वो कैसे दशहरा का जो है उस फेस्टिवल को, या जो मेला लगता है या रावण दहन होता है उसे कैसे देख पाते हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई देखिए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है वो पोस्ट ज़रूर करता है। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं दशहरा देखने, वो कैसे देखते हैं, वो लोगों की पोस्ट देख लेते हैं कि लोग जो वीडियोस डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, वहाँ से दशहरा को वो देख लेते हैं। तो देखिए नहीं से क्या बन गया हमारा, नो, और दशहरा यानी अक्टूबर मंथ, और पोस्ट से हो गया वर्ल्ड पोस्टल डे। तो 9 अक्टूबर को हमारा कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को देखिए आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम क्या है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत इसकी मज़ेदार ट्रिक है। देखिए इसको हम कैसे ले सकते हैं। अच्छा, दशहरा पे रावण दहन होता है और रावण के कितने सर थे, तो रावण के 10 सर थे। 10 सर के होने के बाद भी रावण की ना मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी। ऐसे याद करो, जस्ट फॉर हम इसको हिंट के तौर पे ले रहे हैं, जस्ट फॉर फन, ठीक है, कि उन्होंने सीता जी का हरण किया, तो रावण के 10 सर होने के बाद भी उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो रावण यानी दशहरा, 10 सर यानी 10 अक्टूबर, एंड मेंटल हेल्थ से हो गया हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 11 अक्टूबर को देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसकी थीम क्या है, गर्ल्स विज़न फॉर द फ्यूचर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्कूल वाले जैसे छोटी छोटी ट्रिप्स पे लेके जाते हैं ना बच्चों को, तो वो क्या कर रहे हैं स्कूल वाले ना, 11 उन्होंने गर्ल्स को सिलेक्ट किया और उनको कहाँ लेके गए, दशहरा का मेला दिखाने, रावण दहन दिखाने उन्हें लेके गए 11 गर्ल्स को। तो 11 से 11 दशहरा यानी अक्टूबर, गर्ल्स को दिखाने लेके गए, गर्ल चाइल्ड, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हो गया। इसके बाद देखिए 12 अक्टूबर को है इंपॉर्टेंट डे, कौन सा, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी इस बार की थीम है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। तो ये जो है इसकी रही है थीम। अच्छा, दशहरा का जो एक मेन मेला है वो तो शहर में लगता ही है, लेकिन अगर आजकल देखें ना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो भी क्या करते हैं ना, अपने अपने रावण बनाते हैं। तो एक गली आप ऐसे इमेजिन कर लो, एक गली जो है उसमें बच्चों ने ना मिलकर रावण बनाया है। तो 12 बच्चे थे उस गली में जिन्होंने मिल के ना जो है वो एक रावण को बनाया। मैं तो जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, जस्ट फॉर आपका इमेजिनेशन के लिए। और उन्होंने जो रावण बनाया ना, बिल्कुल अर्थ से जुड़ के बनाया है उस रावण को, है ना। और उसमें पटाखे, बहुत सारे पटाखे लगाए और उनको एक साथ में क्या कर दिया है, गांठ बांध दी है सब पटाखों में। तो देखिए 12 बच्चों ने मिलके बनाया है रावण, यानी 12 अक्टूबर। अर्थ से मिलके बनाया, आर्थराइटिस डे इंग्लिश में भी हो गया। और जो उन्होंने पटाखे थे उसमें गांठ बांध दिए, गांठ बांध से मिस हो गया गठिया दिवस। तो आप इसको बस इस छोटी सी जो हमने ये जो इमेजिनेशन करी है ना, इसे आपने सोचना है बस। उसके बाद देखिए 13 अक्टूबर को है इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड द थीम इज़ एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। अच्छा, बच्चों ने तो रावण बनाया है देखिए,
कई बार क्या होता है ना, उसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे पटाखे लगाए हैं, बच्चों को तो इतना नहीं पता किस तरीके से पटाखे लगाने चाहिए, तो वो एक डिज़ास्टर भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही ही जाए, उसमें थोड़ा रिस्क भी ज़रूर होता है। तो रिस्क और जो ये डिज़ास्टर, दो शब्द हमने रिलेट करे हैं ना, इसके साथ अब नेक्स्ट ही डेज़ को कवर कर लेना, 13 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 14 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस, एंड द थीम इज़ शेयर्ड विज़न फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो देखिए इसको आप कैसे याद करोगे, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे दशहरा जब आने वाला होता है ना, तो सब लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं, सब लोग अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं कि इस बार का रावण कैसा होगा, इस बार किस तरीके से नई चीज़ दिखाई जाएगी। तो सब लोग के मन में जो है ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं रावण को लेके, है ना। हम आगे से सोच लेते हैं ना पहले ही चीज़ों को, जैसे फेस्टिवल आने वाला होता है तो उसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें पहले ही सोच लेते हैं। तो जो लोग रावण बनाने का काम कर रहे थे ना, वो फिर 14-14 घंटे जो है इस पर वर्क करने लगे कि यार लोगों ने तो अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमें उस पर खड़े भी होना है। तो 14 घंटे काम करने लगे 14 अक्टूबर, एंड लोगों के स्टैंडर्ड सेट हो गए। स्टैंडर्ड से मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर की बात करती हैं, तो कौन सा डे है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। तो क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती, इस तरह से भी कई बार जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन, ये भी सेलिब्रेट करते हैं, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस दिन की थीम क्या है, रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा हम रूरल वुमेन से लेंगे, जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं ना, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को, आप ऐसे ले सकते हो स्टूडेंट्स को बच्चे ले सकते हो, कि अपने बच्चों को ना भेज रही हैं, बाहर भेज रही हैं ना, और उनको पढ़ाई के लिए भी भेज रही हैं, साथ ही में बच्चे पढ़ते भी हैं और सेलिब्रेशन भी करते हैं साथ ही में। तो आजकल जो है ना आजकल जो रूरल बच्चे हो गए या रूरल स्टूडेंट्स जो हो गए हैं ना, वो भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। चाहे वो 15 साल के ही हम अगर बात करें, तो 15 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा समझदार बन गए हैं, और अच्छे से अपने फेस्टिवल को या दशहरा फेस्टिवल को अच्छे से देखते हैं, और उनको ये भी पता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं। तो 15 तारीख हम यहाँ पे ले रहे हैं, स्टूडेंट वर्ड ले रहे हैं, रूरल वर्ड ले रहे हैं, रूरल वुमेंस ले रही हैं, तो उससे हमारे दोनों ही दिन इकट्ठे याद हो गए हैं। 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर, तो वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं इस दिन, विश्व खाद्य दिवस, और इसकी थीम है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। देखिए हम दशहरा का मेला जब देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन भी होता है, काफ़ी खाने पीने की स्टॉल्स लगती हैं, तो फूड स्टॉल्स पे जाके हम बहुत मज़े मज़े से सब फूड्स को खाते हैं। उसके बाद जब हम घर आते हैं ना, तो हम फिर बहुत थक जाते हैं, तो फिर हम सो लेते हैं, है ना। तो देखिए सो ले मतलब 16 हो गया, दशहरा के मेले से अक्टूबर मंथ हो गया, एंड फूड से हमारा कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन देखिए पहला सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था डाई इथाइल ईथर एनेस्थीसिया का 1846 में। और इसकी थीम क्या है, देखिए इसकी थीम है इस बार की वर्क फोर्स वेलबींग। तो एनेस्थीसिया जैसे ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, तो जो बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, बेहोश करने के लिए यूज़ करती हैं, है ना। तो आप ऐसे जस्ट फॉर फन ट्रिक आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रावण भी अगर सीता जी को एनेस्थीसिया सुंघा देते ना, तो वो भी सो लेती, और उसके बाद सो लेती ना, तो जो उन्होंने हिंट दी थी ना वो नहीं दे पाती। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, तो एनेस्थीसिया देना चाहिए था। तो देखिए 16 से 16 हो गया हमारा, और एनेस्थीसिया मतलब वर्ड एनेस्थीसिया डे। यहाँ तक आपको सारे डे क्लियर हो गए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है 17 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी देखिए थीम क्या है, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट।
अब देखिए पोवर्टी से हम लेंगे गरीबी से ले सकते हैं कि गरीबी जो है ना किसी भी देश के लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है ना। पोवर्टी जो है एक देश की तरक्की में, देश के डेवलपमेंट में के लिए खतरा हो सकती है। तो खतरा से हम क्या लेंगे, 17। और इसको इरेडिकेट करना भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो 17 अक्टूबर कौन सा डे है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। उसके बाद देखिए 24 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। पहला ये डे जो है सेलिब्रेट कब किया गया था, पहली बार 1973 में। और 24 अक्टूबर को ही यूएन डे भी मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यूएन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और उसकी थीम क्या है, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। 24 अक्टूबर को ही एक और देखिए इंपॉर्टेंट डे है जो कि है वर्ल्ड पोलियो डे। और इसकी थीम क्या है, अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। तो तीनों दिन मनाते हैं कब, 24 अक्टूबर को। तो देखिए आप लोग ना यूएन की जो स्थापना दिवस है वो याद रखिएगा, उसी से हम याद करेंगे क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी बन जाता है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी। तो इसलिए इसकी डेट 24 अक्टूबर याद रखेंगे। अब देखिए यूएन जो है ना पोलियो के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, है ना, कि पोलियो को किस तरह से रोका जा सकता है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलानी चाहिए बचपन में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, यूएन। तो यूएन 24 अक्टूबर को होता है इसका स्थापना। तो यूएन से ही हम पोलियो डे और इन्फॉर्मेशन से हो गया हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। तो यूएन से ही हमें इसे याद रखना है। इसके बाद हमारा 31 अक्टूबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये तो हमें डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे इन्हें लौह पुरुष के नाम से जो है जाना जाता है। इस बार जो है इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है। इस दिन को पहली बार देखिए सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक स्टैचू भी है और ये स्टैचू लोकेटेड है गुजरात में, जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर्स। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो यहाँ हमारे जो अक्टूबर के डेज थे वो हो गए पूरे। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो कॉटन को हमने कैसे याद किया था, जब हम पूजा करते हैं तो कॉटन यूज़ करते हैं और पूजा में एक साथ सब लोग बैठकर पूजा करते हैं। तो साथ से हमारा क्या बन गया, 7 अक्टूबर को हमारा आता है वर्ल्ड कॉटन डे। इसके बाद देखिए यूएन डे कब मनाते हैं, तो यूएन की स्थापना वाला दिन ज़रूर याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर को। और पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था यूनियन, तो पोलियो डे और जो इन्फॉर्मेशन वाला डे था ना, ये दोनों भी मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को ही। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो हम दशहरा के बारे में किन से पूछ रहे थे, ओल्डर पर्सन से पूछ रहे थे कि कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो वो हमें पूरा डिटेल में समझा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि पहले और अब में क्या फ़र्क हो गया है। तो पहले से यानी 1 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए वर्ल्ड पोलियो डे, ये तो हमने यूएन के साथ में रिलेट किया था। तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। तो ट्रिक से ना काफ़ी इजी हो जाता है देखिए याद करना, आप अच्छे से जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो एनिमल को हमने ऑक्टोपस के साथ में रिलेट किया था, जो ऑक्टोपस है एक्वेटिक एनिमल है और उसके वेलफेयर के बारे में भी जो है हमें विचार करना चाहिए। तो इसमें ना देखो विचार करना चाहिए, विचार में भी ना 4 शब्द आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। क्योंकि 4 अक्टूबर को ही जो है हम मनाते हैं जो है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो विचार से अब 4 ले लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा।
इसके बाद देखिए वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं। तो इंडिया का टीचर्स डे आप सभी को याद होगा, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं भारत में। और इसे के एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद है देखिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो मेंटल हेल्थ किसकी खराब थी, मेंटल हेल्थ खराब थी किसकी, रावण की। और रावण के कितने सर थे, 10 सर थे। तो 10 अक्टूबर को हम बनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसके बाद देखिए है वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस। तो देखिए जो लोग दशहरा देखने देखिए नहीं जा पाते हैं तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की पोस्ट देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, वहीं से ही दशहरा का मेला सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो नहीं जा पाते से नो, यानी 9 अक्टूबर को आता है कौन सा डे, वर्ल्ड पोस्टल डे। उसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इसके लिए तो आपको इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस ज़रूर याद रखना है, जो कि 8 अक्टूबर को आता है। तो 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायु सेना दिवस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिएगा कि नेशनल यूनिटी डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया है। ये तो बहुत इजी है। और इसके अलावा मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि है इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी, उसके चीफ और करंट में वाइस चीफ कौन है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये डेज एंड थीम्स का सेशन है ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर आज का ये सेशन करते हैं हम लोग कंप्लीट। ऐसे ही देखिए और भी मंथली करंट अफेयर्स की मैं आपको वीडियो भी लेके आऊँगी अक्टूबर मंथ की। तो आप लोग हमारे चैनल से पूरा जुड़े रहिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीडीएफ भी हम देखिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको ईजी रहे सभी चीज़ें मतलब एक तरीके से लेने में। तो मैं आपको फिर अनदर वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।